बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा दिए जा रहे विवादित बयान को लेकर भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेते हुए भाजपा जिला संगठन व पदाधिकारियों ने कहा कि कवासी लखमा शराब और पैसा लेकर बस्तर की जनता के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, वहीं तीर धनुष उठाकर मार भगाओ कह रहे हैं, आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं और तो और गोंडी भाषा में आदिवासियों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको मारने की योजना बना रहे हैं। आखिर कवासी लखमा ऐसा क्यों कह रहे हैं और अपनी हार को मान चुके हैं, इसीलिए अब हर कार्यकर्ता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता लेते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष व बस्तर लोकसभा संयोजक ने साफ कहा है कि झीरम घाटी हमले का प्रमुख चश्मदीद गवाह खुला घूम रहा है, उनसे क्यों कांग्रेस सरकार ने पूछा नहीं, क्योंकि कवासी लखमा को पूरा कांग्रेस संगठन बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो झीरम घाटी हमले पर जांच हो जाए, उसमें कौन फंसेगा सब पता चल जाएगा। वहीं कहा कि कवासी लखमा जनता से वोट की अपील ना करके वे प्रधानमंत्री को मारने की बात कह रहे हैं। अब इस मामले में जल्द ही भाजपा कड़ा कदम उठाते हुए कवासी लखमा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं, तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज इसका एफआईआर करेगी। मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कहा बटन दबाइए, लखमा जीतेगा और मोदी लुढ़केगा। मतलब मोदी को मारने का प्लान कहीं लखमा बना तो नहीं रहे हैं। ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है, क्योंकि कवासी लखमा स्वयं झीरम कांड में उपस्थित थे। उनके उपस्थिति के बाद भी इतनी बड़ी घटना हुई और वो सुरक्षित मोटरसाइकिल से निकल गए, तो कहीं न कहीं ये शक पैदा करता है कि कवासी लखमा की इसमें बड़ी भूमिका है। वहीं इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि कवासी लखमा का देशी अंदाज है भाषण देने का। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। भाजपा को क्यों तकलीफ हो रही है ये वे ही जानते हैं। और कहा कि वोट के लिए किसी को किसी के साथ जोड़ना गलत बात है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, करवा ले जांच। बता दें कि 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है और उसके पूर्व बस्तर में सियासी बयानबाजी गर्म हो गई है। हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी माननीय कवासी लखमा जी ठेठ आदिवासी है और देसी अंदाज में हमेशा भाषण देते हैं। ये सबको पता है, पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। अगर कवासी लखमा जी की बातों से अगर इतनी बुरी लगी है भाजपा को, तो समझ जाओ कि भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बस्तर में ठीक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेके जाए ना, हमारा प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेके जा रहे थे। इतना तकलीफ क्यों भारतीय जनता पार्टी? तो ये भी कह रहे हैं कि नक्सलियों से 60 गांठे वोट जो है उस पर भी फर्क पड़ेगा। सरकार किसकी है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जांच कराना चाहिए। क्या कर रही है? चूड़ी पहन के बैठी है क्या? सिर्फ वोट के लिए ये इसका कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन नहीं है, इसका साथी है, ऐसा बोलने से नहीं होता है। आपके पास सब एजेंसियां हैं, जांच करा ले। देखिए कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक है कोंटा के, और उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ किसी जनप्रतिनिधियों को जाना बड़ा कठिन होता है। उस क्षेत्र में वहाँ किस परिस्थिति में काम करते हैं उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। भारतीय जनता पार्टी को कोंटा तो जाना नहीं है, बीजापुर जाना नहीं है, यहाँ जगदलपुर में और रायपुर में बैठ कर राजनीति करना है। एक जनप्रतिनिधि बस्तर में किस परिस्थिति में गुजर रहा है, ये सबसे पहले उनको चिंता करना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले। आरोप लगाना आसान है, लेकिन बस्तर में काम करना कठिन है और किसी कनेक्शन से जोड़ना मैं समझता हूँ ये चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता।